नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं प्रवीण कुमार फिर से अपने यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पर आज मैं बात करूंगा प्राकृतिक आपदा के बारे में। चलिए चलते हैं कि आपदा आखिर होता क्या है। तो आपदा का मतलब होता है विकट परिस्थिति। जो हमारा विकट परिस्थिति जो होता है वही हमारा आपदा कहलाता है। यानी जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव क्षति पहुंचता है उसी को हम कह सकते हैं को आपदा होता है। ये आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। जो प्राकृतिक आपदा होता है दोस्तों, ये हमारा जानना होता है कि ये प्राकृतिक आपदा हमारा वैसे आपदा को कह सकते हैं जो कि मानव के हाथ में न हो, उसे हम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित आपदा होता है जो कि मानव के द्वारा ही वो होता है, वही हम कह सकते हैं कि ये हमारा मानव निर्मित आपदा है। जैसे इसके अंतर्गत मैं बारी बारी से बातें करूंगा कि ये कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ आते हैं। इसके इसके साथ हम जानेंगे कि बाढ़, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, सुखाड़, अकाल, भूकंप, इन सारे चीज जो है ये हमारे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लेकिन अब मेरे पास अभी कुछ ही है जो कि हम जानेंगे कि मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत भी कुछ आते हैं। जैसे ये जानेंगे कि मानव के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना में मानव का हाथ होता है। वाहन दुर्घटना में मानव का हाथ होता है। भूख से मरना, इसमें भी मानव का हाथ कहा जा सकता है। आतंकवाद, ये भी मानव निर्मित आपदा है। महामारी, ये सारे चीज जो है हमारे मानव निर्मित आपदा है। आपदा तो हो गया कि आपदा का मतलब होता है विकट परिस्थिति, विकट जो भी परेशानियां आती है वो हमारा जिसे जान माल की क्षति होती है। लेकिन दोस्तों जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, ये दोनों जानने के बाद हम जानेंगे कि आखिर इस आपदा का कोई प्रबंध भी होनी चाहिए, कोई उपाय भी होनी चाहिए। तो आपदा से बचने के लिए जो उपाय लगाए जाते हैं, यानी आपदा से बचने के लिए जितने भी आपदा है जो क्षति पहुंचाती है उसे रोकने के लिए जो हम उपाय लगाते हैं, जो उपाय हम करते हैं, वह हमारी आपदा प्रबंधन कहलाती है। यानी हम जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा या मानव द्वारा वैसी घटना जिसका परिमाण स्वरूप मानव या प्रकृति को व्यापक रूप से क्षति पहुंचती है और उसे रोकने के लिए किए गए प्रबंध को हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंध कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कह सकते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। और इसका मापन जो किया जाता है रिक्टर स्केल के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न जानेंगे कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि जल की कमी को ही हम सुखाड़ कह सकते हैं। यानी इसको हम कहें कि जल की कमी को सुखाड़ कहते हैं। यानी जब किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से 25% से वर्षा की कमी हो जाती है तो उस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है। सबसे भयंकर बाढ़ दोस्तों कब आया था। अगला प्रश्न बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही पूछता है ज्यादा। तो भयानक बाढ़ जो है 2008 में कोसी नदी में आया था। इसलिए कोसी नदी को बिहार के शोक नदी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है प्रश्न क्लास 10th के लिए कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर आप कर सकते हैं कोसी नदी। क्लियर है। आगे चलेंगे कि सबसे भयंकर बाढ़ कब आया था, ये होने के बाद कि आखिर बाढ़ है क्या। तो बाढ़, जल की जब कमी होती है तो सुखाड़ होता है और जल की जब अधिकता होती है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। यानी जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने लगती है या उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता अधिक हो जाती है उसे बाढ़ कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई नदी वगैरह से पानी निकलने लगे, बहुत सारी क्षेत्र में फैलने लगे,
तो ये हमारी जो पानी की अधिकता होती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। इससे जान माल की बहुत हानि होता है तथा तरह तरह के बीमारियां भी फैलने लगती है। तो दोस्तों जानते हैं कि सबसे भयावह भूकंप कहाँ आया था। तो सबसे भयावह भूकंप जो आया था दोस्तों, हम जानेंगे कि सबसे भयावह भूकंप 1934 ईस्वी में बिहार में आया था। इतना प्रभावशाली था कि बिहार के कई जिलों की जमीन में दूसरे में आ गई थी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें इतना बहुत भारी भूकंप आया था कि कई जिलों के जमीन में दरारें भी आ गई थी। यानी दरारें आने का कहने का मतलब है कि बहुत ही बड़ी भूकंप थी। इसके साथ जानेंगे भूस्खलन। तो पर्वतीय इलाके में अधिक वर्षा के कारण पृथ्वी के निचला हिस्सा खिसक जाता है, जिसके कारण भूमि अपने आप नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। उसे भूस्खलन कहते हैं। यानी दोस्तों भूस्खलन से भी हमेशा हमारा प्रश्न पूछते रहता है। क्लियर है? तो जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि भारत में सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन जो है दोस्तों जानना है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में होती है। अब जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा से बचने या उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो यंत्र की हम उपाय करें उसे हम प्राकृतिक प्रबंधन कहते हैं। जो भी उपाय लगाते हैं वो हमारे प्राकृतिक प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन 5 स्तर पर किए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय, जो कि नोडल मंत्रालय द्वारा। दूसरा राज्य पे राहत अवसर पुनर्निवास विभाग के माध्यम से जिला में जिला मजिस्ट्रेट, प्रखंड में पंचायत समिति कार्यालय, गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होते हैं। जो कि भारत के कुछ भयावह विनाशकारी दुर्घटना के बारे में भी मैं बात करूंगा। चलिए चलते हैं। चलिए तो जानेंगे दोस्तों कि चक्रवात हमारा 29 अक्टूबर को सबसे भयावह आया था। भूकंप हमारा 1934 में आया था और सुखाड़ 1966 में आया था और सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। दोस्तों ये हमारी थी आपदा प्रबंधन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे मैं आगे की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त हो। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। बेल आइकन को दबा दें। बाकी यूएस कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी। और ताकि यदि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी सो थैंक यू।